यस, सीए इंटर का हमारा अटेम्प्ट है सितंबर 25 में। और बताओ पढ़ाई कैसी चल रही है? अगर मैं ये सेम सवाल थोड़े टाइम पहले पूछती, जब हमने रिसेंटली अपनी क्लासेस को स्टार्ट करा था, तब हमारा इसका आंसर होता कि यस, बहुत अच्छी चल रही है एकदम, मतलब मस्त, इस बार तो एयर लेके आएंगे। और अगर करंटली मैं अभी ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछूं तो इसका जवाब होगा कि चल रही है यार, अभी तो ठंड का सीजन भी है तो आलस भी आता है, नींद भी आती है, सो जाते हैं। ऊपर से शादियों का सीजन भी चल रहा है तो शादियों में भी अटेंड तो करना बनता है, खाना खाने जाते हैं, तो पढ़ाई चल रही है जैसे तैसे। एंड दिस इज द रीजन कि क्यों मैं अभी इस टाइम पर ये वीडियो जो है वो आपके लिए लेकर आई हूँ। अगर ये वीडियो अभी मैं 1 महीने पहले बना देती ना, तो उस टाइम पर तो ऑलरेडी हमारा जोश इतना हाई होता है, इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट रहती है हमको सीए इंटर की प्रिपरेशंस के लिए, कि हमको यूं भी किसी के मोटिवेशन की, किसी के गाइडेंस की जरूरत नहीं होती। हम अपने आप में बहुत ज्यादा जो है एजुकेटेड है, हमें पता है कि अपने आप की स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है, कौन सी क्लासेस लेनी है, क्या करना है। लेकिन इस टाइम पर आते आते 90% स्टूडेंट्स का एक गैप आ जाता है, एक स्टडी गैप आता है, जहां पर हम पहले 2 से 3 क्लासेस देख रहे थे दिन के, अभी हम 1 या 1.5 क्लासेस भी नहीं देख पाते। हम लेक्चर्स जो है वो स्पीड पर लगाते हैं, उसके बाद भी हमारा पूरा पूरा दिन हो जाता है और हमें समझ नहीं आता कि 3 घंटे का लेक्चर 1.5 की स्पीड पर हम देख रहे हैं, उसके बाद भी वो पूरा दिन खत्म कैसे नहीं हो रहा है। सो ये चीज मेरे साथ तो हमेशा से होती थी और मुझे ऐसा लगता था कि ये अभी जो गैप आता है ना 1 या 1.5 महीने के बाद, ये गैप चलता है एग्जाम से 3-4 महीने पहले तक। और उस टाइम फिर हम एकदम से नींद में से उठते और हमें लगता है कि यार ये क्या हो गया हमारे साथ, हम रोज पढ़ाई कर रहे थे थोड़ी थोड़ी ही सही, और एग्जाम सर पे आ गई और हमने तो कुछ भी नहीं करा है। एंड दिस इज द टाइम टू वेक अप। अगर अभी तक आपकी स्ट्रेटेजी जो है वो बहुत अच्छी थी, लेकिन अभी उसमें थोड़ा थोड़ा गैप आना शुरू हुआ है, तो ये टाइम जो है ये कंसिस्टेंट रहने का टाइम है। क्योंकि सिर्फ 10% स्टूडेंट्स जो कि इस टाइम पर कंसिस्टेंट रहेंगे, उनकी या तो एयर आएगी या फिर वो क्लियर कर जाएंगे। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसी गलतियां जो कि हम कर देते हैं। एज ए सीनियर, एज ए फ्रेंड, मैं आपको ये सब सजेस्ट करूंगी। साथ ही में सीक्वेंस क्या रहनी चाहिए, किस टाइमलाइन पर आपको कब कौन सी चीजें करनी है, और कुछ ऐसी बेसिक बेसिक डाउट्स जो हमारे दिमाग में आते हैं वो सारे आपके इस वीडियो में सॉल्व हो जाएंगे। ये 10 मिनट का वीडियो जो है आपका एक अटेम्प्ट सेव कर सकता है। सो डू वॉच टिल लास्ट। सबसे पहली चीज कि किस सीक्वेंस में हमको हमारे लेक्चर्स लेने हैं। एडवांस अकाउंट्स के लेक्चर्स हमारे चल रहे होंगे, बहुत लंबी क्लासेस रहती है, आई थिंक सो अभी तो नहीं हुई होगी कंप्लीट, क्योंकि 100 ऊपर लेक्चर्स हो जाते हैं जो कि इतनी आसानी से तो कंप्लीट होने से रहे। 3-3 घंटे के लेक्चर्स रहते हैं, सब चीजें पता है मुझे। उसके बाद लॉ की क्लासेस भी कुछ बच्चों ने साइमल्टेनियसली एडवांस अकाउंट्स की ले ली होगी, किसी ने नहीं भी ली होगी। सो ये 2 क्लासेस बेसिकली हमारी चल रही है अभी। थर्ड क्लासेस आपको लेनी है कॉस्ट की। और फोर्थ, मैं आपको एक चीज सजेस्ट करना चाहूंगी कि लॉ और ऑडिट, मतलब बेसिकली जो थ्योरी के सब्जेक्ट है ना, उसके रेगुलर लेक्चर्स हमें नहीं लेने चाहिए। सो क्लासेस हमेशा फास्ट ट्रैक लो थ्योरी लेक्चर्स के लिए। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि थ्योरी ऐसा सब्जेक्ट है ना कि आप भले ही उसमें कितना ही देख लो, वो सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा। क्योंकि देखने से चीजें याद तो नहीं होगी ना, बेसिकली हमको सिर्फ समझना है। तो समझना तो फास्ट ट्रैक क्लासेस में भी हो जाएगा। फास्ट ट्रैक और रेगुलर में डिफरेंस क्या होता है कि फास्ट ट्रैक में थोड़े से एग्जाम्पल्स आपको फैकल्टी कम देगी, टाइम पास कम होता है, बाकी ऑलमोस्ट हर चीज जो है वो इंक्लूडेड होती है। उसके बाद फिर आप लॉ और ऑडिट ले लेना कॉस्ट के बाद। ऑडिट के बाद फिर आप एफएम ले लेना। एंड फिर एसएन की क्लासेस की तो आपको कोई जरूरत नहीं है। और लास्ट में आपको लेना है इनकम टैक्स और आईडीटी, मतलब डीटी और आईडीटी की क्लासेस आपको लास्ट में लेनी चाहिए, क्योंकि उसमें अमेंडमेंट्स होते हैं ऑब्वियसली। उसके बाद ये सारे लेक्चर्स आपको इस तरह से प्लान करते हुए चलना है कि जब भी आप कोई लेक्चर ले रहे हो, सबसे पहली बात एक थ्योरी और एक जो है वो हमारा प्रैक्टिकल होना चाहिए। सो जब भी आप अगर प्रैक्टिकल साथ में ले लोगे तो वो तो अच्छा हो जाएगा आपका, लेकिन अगर थ्योरी साथ में आ गया तो फिर वो लेक्चर्स काफी बोरिंग हो जाते हैं। तो कॉम्बिनेशन इस हिसाब से चलाना है अपना। तो वीडियो आगे कंटिन्यू करने से पहले एक बहुत ही अमेजिंग सी न्यूज है मेरे पास आप लोगों के लिए। जैसे कि हम सभी को पता है कि सीए का कोर्स बहुत ज्यादा वास्ट है और इतना लिमिटेड हमें उससे टाइम मिलता है। तो मतलब लिमिटेड टाइम में हमें इतना वास्ट कोर्स कवर करना है और उसमें बहुत सारी चीजें रहती है। लेक्चर्स टेकिंग प्रोसेस बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाते हैं और अलग अलग जगह से क्लासेस लेना, लेक्चर्स लेना बहुत ज्यादा डिफिकल्टी क्रिएट कर देता है, क्योंकि बहुत बार कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है, टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं। तो बच्चा कहाँ ध्यान देगा? आप लेक्चर्स के उसमें लगोगे या फिर आप अपनी पढ़ाई करोगे? तो ये सभी चीजों को आसान करने के लिए मैं आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेकर आ गई हूँ जहां पर आप बहुत इजीली अपने सारे रिसोर्सेस सारे सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स, उनकी बुक्स और जो भी आपको चाहिए वो सब आपको एक प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हो जाएगा, जो कि है परफेक्शन ट्यूटोरियल्स। सो यहाँ से जब आप अपनी क्लासेस लोगे, आप सारे फैकल्टीज जो भी नॉन फैकल्टीज है जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, उन सभी की क्लासेस आप यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएगी। इनकी एक सबसे अच्छी बात, इनकी यूएसपी हम ये बोल सकते हैं
कि जो हमें लाइक हम कभी भी लेक्चर्स लेते हैं तो उसके की जनरेशन में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। सो यहाँ पर आपको फास्टेस्ट डिलीवरी मिल जाएगी, बहुत जल्दी आपको क्विक रिस्पॉन्स मिलेगा चीजों का, पैन इंडिया अवेलेबिलिटी, तो आप कहीं पर भी हो आपको ये लेक्चर्स जो है, आपको बुक्स जो है वो अवेलेबल हो जाएगी। और इन बिटवीन भी कभी भी आपको कोई भी टेक्निकल इश्यूज जो है वो फेस करने पड़ते हैं अगर लेक्चर्स के रिगार्डिंग, तो आप इनसे डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हो। एक पर्सनल टच जो है वो आपको डेफिनेटली ये प्रोवाइड करेंगे। सो आपकी सभी लाइक दिक्कतों का एक बहुत ही आसान सा सोल्यूशन है जो कि है परफेक्शन ट्यूटोरियल्स। तो अगर आप कभी भी कोई भी अपने लेक्चर्स लेना चाह रहे हो तो आप इनसे डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हो। कुछ फैकल्टीज पर इनके काफी डिस्काउंट्स भी जो है वो अवेलेबल है और इन डिटेल आपको हर चीज पता चल जाएगी। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जरूर से चेकआउट करें और यहाँ पर आपको उनका नंबर भी शो हो जाएगा। सो अगर आपको कोई भी क्वेरी है या फिर किसी भी सब्जेक्ट का आपको लेक्चर्स लेना है तो उन लेक्चर्स को लेने से पहले इनसे कांटेक्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड सबसे मेन एक गोल जो आपके दिमाग में होना चाहिए कि हमारी क्लासेस हमको 2 या 2.5 मंथ्स पहले अपने अटेम्प्ट के वो कंप्लीट करना है। इसका मतलब अगर सितंबर में हमारे एग्जाम्स है तो हमारे लेक्चर्स कंप्लीट हो जाने चाहिए। सो जून स्टार्टिंग में हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना जून मिड तक या फिर मैक्स टू मैक्स मतलब कि जुलाई से तो हमें फिर पढ़ाई स्टार्ट करनी है, क्योंकि जुलाई और अगस्त सिर्फ 2 मंथ्स बचेंगे। फिर सितंबर से तो हमारी एग्जाम स्टार्टिंग हो जाएगी, लाइक फर्स्ट वीक से एग्जाम स्टार्ट हो जाती है। अब एक मोस्ट प्रैक्टिकल और जेन्युइन एडवाइस मैं आपको अगर देना चाहूँ तो वो ये रहेगी कि अभी मैक्सिमम लोग आपको क्या बोलते होंगे कि क्लासेस अपनी लाइक करना पूरे दिन में 3 क्लासेस अगर आप देख रहे हो तो उसके बाद 2 या 3 घंटे अपनी सेल्फ स्टडी के लिए भी निकालना। तब मैं भी ये सोचती थी, मैंने भी हमेशा से लाइक ऐसा करा था कि यार क्लासेस के बाद सेल्फ स्टडी करनी है, बट सोचना और करना बहुत अलग हो जाता है। तो मेरा कभी भी वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई चीजें, क्योंकि 3 घंटे की अगर 3 क्लासेस में ले रही हूँ जो कि 3-3 घंटे की, इसका मतलब 9 घंटे, और उन 9 घंटे की क्लासेस को अगर मैं स्पीड पर भी देख रही हूँ ना तब भी जाके 10-11 घंटे मुझे आराम से उसको क्लासेस को कंप्लीट करने में लगते थे। और उसके बाद अगर मैं सोचूं कि मैं 2-3 घंटे सेल्फ स्टडी भी कर लूं तो प्रैक्टिकली मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। तो जो चीज मैंने नहीं करी मैं वो आपको सजेस्ट नहीं करूंगी। सो मैं हमेशा से ये बोलती हूँ कि कोई बात नहीं, अगर आपकी सेल्फ स्टडी क्लासेस के साथ नहीं हो पा रही है तो कोई बात नहीं, अगर आप कर रहे हो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, मतलब आपके चांसेस ऑफ क्लियरिंग बहुत बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर बाय चांस हम नहीं कर पा रहे तो क्या हम उस गिल्ट ट्रैप में रह के और हमारा तो बहुत कुछ मिसिंग है? नहीं। आप एक चीज ये इंश्योर करते हुए चलना कि जो भी आप लेक्चर्स देख रहे हो, जो भी आप क्लासेस कर रहे हो, उसमें कुछ क्वेश्चंस होमवर्क क्वेश्चंस के तौर पे हर फैकल्टी जो है वो अपनी क्लासेस में देती है। तो आप इतना इंश्योर करना कि एटलीस्ट हम वो होमवर्क क्वेश्चंस कर रहे हैं और हमारे जो नोट्स है जिस भी क्लासेस को हम कंप्लीट कर रहे हैं उसके नोट्स हमारे पास प्रॉपर रेडी होने चाहिए। यानी कि जब हम बाद में सेल्फ स्टडी करने के लिए बैठे तो हम ऐसा नहीं हो, क्योंकि लेक्चर्स का देखा हुआ तो कुछ भी ध्यान रहेगा नहीं, तो ऐसा नहीं हो कि हम बिल्कुल ब्लैंक हो जाए कि हम वापस जीरो पे आ चुके हैं। तो एटलीस्ट एक नोट्स तो हमारे प्रिपेयर्ड रहेंगे और वो नोट्स खुद के हाथ से लिखे हुए रहते हैं ना, तो चीजें याद थोड़ी थोड़ी तो आती ही आती है। तो एक चीज इंश्योर करना कि नोट्स बने हुए रहे और होमवर्क क्वेश्चन आप करते हुए चल रहे हो। उसके बाद हमें तो सेल्फ स्टडी भी करनी है। किसी किसी का रहता है कि नहीं यार सेल्फ स्टडी भी तो करेंगे, सिर्फ क्लासेस देखने से क्या होता है, तो करो, लेकिन उसकी कॉस्ट जो है वो क्लासेस पर नहीं होनी चाहिए कि आप 2 क्लासेस देख रहे हो और सेल्फ स्टडी कर रहे हो। नहीं, अगर आपका टारगेट है कि एटलीस्ट 3 क्लासेस आपको देखनी है तो प्रायोरिटी में क्लासेस को रखना, क्योंकि बाद में पता है क्या होता है कि अगर आपने सेल्फ स्टडी बाय चांस नहीं करी तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपकी क्लासेस कंप्लीट नहीं होती है ना और लास्ट के सिर्फ 2 से 3 महीने बच जाते हैं जब, तब बहुत ज्यादा हमको ऐसा लगता है कि अब सिर्फ सेल्फ स्टडी का टाइम है। ठीक है, अभी आपने अगर थोड़ी बहुत पढ़ाई कर भी ली तो शायद हो सकता है कि 7-8 महीने बाद वो चीजें याद आए या फिर नहीं भी आए, लेकिन क्लासेस का कंप्लीट होना बहुत जरूरी। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हमें बोथ ग्रुप्स देना चाहिए या फिर सिंगल ग्रुप देना चाहिए। तो स्टार्टिंग में अभी तो हम बोथ ग्रुप्स के लिए पढ़ाई करते हैं ऑफकोर्स, और मैं यही सजेस्ट करूंगी कि अभी स्टार्टिंग में हमारा एम जो है ना वो हमेशा बोथ ग्रुप्स का हमें रखना है एंड टारगेट हमेशा हाई सेट करते हुए चलना है। लेकिन हमारी सिचुएशन के हिसाब से हमें एक टाइम के बाद एनालाइज करना पड़ता है कि हमें एक ग्रुप की तरफ जाना चाहिए फिर बोथ ग्रुप्स की तरफ जाना चाहिए। तो मार्च एंड में एक ऐसा डिसाइडिंग पॉइंट आएगा आपके टाइम पर कि जहां पर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरी सिचुएशन अभी किस अकॉर्डिंग है, कि मुझे सिंगल ग्रुप देना चाहिए या फिर बोथ ग्रुप्स देना चाहिए। सो मार्च एंड तक अगर आपकी एक ग्रुप की क्लासेस भी कंप्लीट नहीं हुई है, इसका मतलब आपने बहुत ही कम पोर्शन अगर करा है, तो फिर मैं आपको सीरियसली बोलूंगी कि आपको सिंगल ग्रुप की तरफ जाना चाहिए। लेकिन मार्च एंड तक अगर ऐसा है कि हमने एक ग्रुप की क्लासेस ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली है, तो अब एक ग्रुप तो पूरा नहीं हो सकता क्योंकि आईडीटी और डीटी तो हमने बात के लिए रख रखे हैं। तो इसका मतलब सेकंड ग्रुप का कोई एक सब्जेक्ट आपने कर लिया और फर्स्ट ग्रुप के दोनों सब्जेक्ट कर लिया, मतलब लॉ और एडवांस अकाउंट्स, और सेकंड ग्रुप का कॉस्ट आपने कर लिया हो या फिर एफएमएसएम ऑडिट में से कोई भी एक सब्जेक्ट कर लिया हो मार्च एंड तक।
तब जाकर आपको सिंगल ग्रुप्स नहीं बोथ ग्रुप्स देने चाहिए, और अगर आपने नहीं करा तो फिर आपको ऑफकोर्स सिंगल ग्रुप की तरफ जाना चाहिए। मार्च एंड के बाद आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए कि मार्च एंड तक हमने एक ग्रुप की क्लासेस कंप्लीट कर ली, सो सेकंड ग्रुप की क्लासेस के साथ साथ आपको फर्स्ट ग्रुप का कोई भी एक सब्जेक्ट, और मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूंगी कि एडवांस अकाउंट्स आपको थोड़ा सा सेल्फ पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए उस टाइम पे, क्योंकि एडवांस अकाउंट से कितना वास्ट सब्जेक्ट है ना कि अगर आप लास्ट में एकदम से उठाओगे तो हर चीज आपके लिए एकदम नहीं होगी और वो सब्जेक्ट कंप्लीट ही नहीं होता है लास्ट मोमेंट पर। तो डेफिनेटली आपको मार्च एंड के बाद एक सब्जेक्ट ग्रुप 1 का जो कि एडवांस अकाउंट्स है और ग्रुप 2 की क्लासेस कब तक, जुलाई मिड तक एटलीस्ट कंप्लीट करनी है। और उसके बाद 2.5 मंथ्स में हम सेल्फ स्टडी जो है वो स्टार्ट करेंगे, जिसकी स्ट्रेटेजी डेफिनेटली मैं आगे की वीडियोस में आपके साथ शेयर करूंगी। बट अभी हमारा एक होलसम टारगेट जो है, होलसम गोल जो है वो इस हिसाब से दिख रहा है। सो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।